आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। नौकर के पास बरामद हुए 40 लाख के जेवर। घर के नौकर ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों चमड़ा कारोबारी के यहाँ हुई 40 लाख की चोरी का कानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद हुए। पुलिस उपायुक्त BGTS मूर्ति ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महाशिवरात्रि के दिन स्वरूपनगर में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 40 लाख कीमत के जेवरात चोरी हुए थे। बंगले के मालिक विराज कोहली द्वारा रिपोर्ट लिखाने पुलिस ने सर्विलांस की मदद से जब खोजबीन शुरू की तब घर के नौकर मोहित पाल को शक के आधार पर पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने अपने भाई रोहित पाल के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मोहित पाल पहले दुबई में काम करता था। कोविड के समय उसकी नौकरी छूट गई और वह कानपुर वापस आ गया, जिसके बाद उसने विराज कोहली के घर पर नौकर के रूप में नौकरी करने लगा। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन इसी महीने में 1/3/2022 को एक 7 बंगला स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी हुई थी। करीब 40 लाख के जेवरात, डायमंड के जेवरात, बाकी सब चोरी हुआ था। उसका खुलासा हो गया सर्वेलेंस की मदद से और बाकी हमारे पूछताछ की मदद से। उनके घर का नौकर ही चोरी किया था, उनको पकड़ लिया। बाकी जितने भी जेवरात उन्होंने चोरी किया सब बरामद हो गया। ये जो घर है, घर का मालिक का नाम है विराज कोहली जी, और जो ये चोरी किया है उनका नाम है मोहित पाल, और उनके जो सगे भाई रोहित पाल है, दोनों के साथ मिलकर इन्होंने ये अंजाम दिया है इस बारे में। सर, ये जो गहने को उसने कैसे देखा था, आप दिखाने कैसे गहनों तक पहुंचा, इसको कैसे पता लगा चोरी करना चाहिए? देखिए, ये जो मोहित पाल है, ये पहले दुबई में काम करता था। करीब कोविड के समय पे 1 साल पहले ये आ गया था, नौकरी वहाँ पे नहीं मिला था तो आ गया। उसके बाद इनका नौकरी जो है ये विराज कोहली के घर पे लगा। तो एक दिन जब शिवरात्रि के एक दिन पहले करीब 28 फरवरी को उनके जो जेवरात है वो सब बेड पर, उनके जो मालकिन है वो बेड पर रखी हुई थी। जब इन्होंने देखा तो उन्होंने व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के अपने मित्र कोई एक है लखनऊ में, नीरज बोल के, उनको फ़ोटो खींच के भेजा और बस ऐसे पूछताछ के रूप में उनसे बात किया कि ये क्या असली जेवरात है या नकली है। तो वहाँ से उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से दिख रहा है ये नॉर्मल नकली जेवरात ऐसे नहीं होते, तो ये असली है और बहुत कीमती जेवरात भी हो सकती है। तो उसी के आधार पर इन्होंने अपना प्लान बनाया। फिर अगले दिन जब पूरा जो जेवरात इन्होंने अपने अलमारी में रखा था मालकिन ने, फिर चाबी जो है वो बेड पर पड़ी हुई थी। उसी चाबी के आधार पर इन्होंने पहले जेवरात पूरा चोरी किया। उसके बाद सुबह पूरा वो जो बेड के कुशन जो होते हैं तकिया का, उस कुशन में लगा के रखा था चेयर पर। उसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई जो रोहित है उनको वीडियो कॉल, व्हाट्सअप कॉल किया और उनको ये बोला है कि तुम शाम को आ जाओ और हम दे देंगे। उसी समय पे इनको थोड़ा मौका भी मिल गया क्योंकि जो अपार्टमेंट का गार्ड है वो सो रहा था। तो उसी आधार पर उन्होंने उसी समय पे उनको बुलाकर उनको पहले भी कभी इसको चोरी हो रही थी? नहीं, अभी तक तो फिलहाल आपराधिक तो इतिहास कुछ नहीं है। कोरोना काल में बेरोजगार थे? नहीं, अभी इनका कहना है कि कोरोना के टाइम पे आए, वो बेरोजगार थे या क्या है वो पूछा पैसे से परेशान थे? कोरोना नौकरी छुट्टी तो पैसे से परेशान करना होगा ना, ये मतलब हो सकता है। मतलब इनके इनका क्या कहना है कि मतलब कोरोना नौकरी छुट्टी से पैसे से परेशान थे? एक इन्होंने ये कहा कि कोरोना के समय पे 1 साल पहले हम वो आ गए थे यहाँ पे। अब क्या है उसका पूरा पूछताछ में पता चलेगा। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।